जिला हवेली भर भरा कर ढह गई, 7 लोग दब गए। बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन इसमें 5 लोगों को सुरक्षित निकाल पाए हैं। पिता पुत्री की मौत हो गई। एसएमएस अस्पताल में बाकी घायलों को भर्ती करवाया गया है। इलाज के बाद अपडेट यह कि एक को तो छुट्टी मिल गई, लेकिन 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूरी स्थिति क्या कुछ हुआ, क्या अपडेट अब तक, इस रिपोर्ट में देखिए जरा। राजधानी जयपुर के परकोटे में सुभाष चौक के अंदर बीती रात को एक 3 मंजिला इमारत है, वो बारिश की वजह से गिर जाती है और इस बारिश के चलते जो है 7 लोग हैं वो दब जाते हैं। और उस सूचना के बाद सिविल डिफेंस और जो कह सकते हैं एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पे पहुंचती है और 7 लोगों को जो है उस मलबे से निकाल लिया जाता है, और जबकि 2 लोगों की मौत हो जाती है। जो मृतक हैं वो पिता और पुत्री बताए जा रहे हैं, जबकि अन्य जो घायल हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और जिसमें एक बच्चे की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। यहाँ पर आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं वो उन्हीं के परिजन बताए जा रहे हैं घायलों के। आपका क्या नाम है? सुबोध बागदी। अच्छा, कितने टाइम आपको कब खबर मिली कि ये हमको मिला खबर 3 बजे, रात को 3 बजे तक मिला मेरे को। 3 बजे? हाँ। क्या सूचना दी, किसके द्वारा? मेरे दोस्त ने फोन किया था, उसका मकान गिर गया बारिश से। 12:30 बजे करीब 1 बजे तक मकान गिर गया था। हमको खबर मिला था 3 बजे, बस उसने बोला 1 बजे तक मिला। उस टाइम तो आ नहीं पाया, रात को टाइम हम शंकर नगर पे रहता है। फिर पैचल के आके मैं सुबह 4 बजे आ गया, 3:30-4 बजे। कहने लगते हैं आपको कब सूचना मिली कि ये घटना हुई है? सकाल शाम में। आपको सुबह? हाँ। अच्छा, कितने बजे? 7:30। 4:30? 7:30। 7:30 बजे। कितने टाइम से आप लोग यहाँ पे ये ज्वेलरी का काम कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पे हो गया आज कम से कम 22 साल। 22 साल हो गया। पहली दुकान पे काम करता था, फिर फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं। फिर फैक्ट्री में जो मिल रहा है बात अच्छा खासा संसार भी चल रहा है, खुश है हम लोग। और इसी तरह जो हो जाएगा ये मेरे को पता नहीं था हम लोगों को। आगे क्या रहेगा, क्योंकि आपने अपना परिवार का एक सदस्य को ये तो एक तो एक डर बन के रह गया। ये तो एक डर है। बाकी आगे जाके सोचूंगा जो इसे कौन सा मकान लेना है नहीं, बाकी सोच के लेना पड़ेगा। इसका मकान भी इधर जयपुर का किराया भी ज्यादा है, इसी हिसाब से हम लोग लेते हैं जो 2 बच्चा हमारे माचे, हमारे बच्चे परिवार है, इसलिए हम तो इसी मकान पे रहता है। मजबूरी में बस ऐसा ही रहता हूँ हम लोग। बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि ये तमाम वो लोग हैं जो कह सकते हैं कि जो घायल हुए हैं, मृतक हैं, उनके परिजन हैं। वो यहाँ पर ट्रॉमा में उनसे मिलने आए हैं, और आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे तो इनके जो आंखें हैं वो दर्द है वो बयां कर रही है कि किस तरीके से जो है एक बड़ी दुर्घटना के कारण जो है ये अपने परिवार के मेंबर को खो देते हैं। वहीं अगर बात की जाए वहाँ के जो कह सकते हैं कि मकान ओनर को लेकर, तो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो यहाँ मकान मालिक है उसके द्वारा इस तरीके की कोई भी सूचना है वो इनको नहीं दी गई थी, लेकिन मजबूरियां ये थी कि जिस तरीके से महंगाई है उस महंगाई से बचने के लिए वो मजबूरन इस तरीके के मकान जो है वो किराए पे लेते हैं और अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। जयपुर से वीरेंद्र सिंह से हुआ एनडीटीवी। हमारे पास 7 मरीज कुल आए, वो सुभाष चौक इलाके से थे और कोई बिल्डिंग थी उसकी छत गिरने की वजह से, और अपनी भाषा उससे ये प्रदेश के निवासी भी नहीं लग रहे थे। लेकिन सभी पेशेंट्स को हमने रिसीव करके और तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। उसमें 2 हमारे पास रिसीव डेड थे जब आए थे, उससे पूर्व भी उनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें 5 साल का बच्चा और एक पुरुष था, और बाकी जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास एडमिट है पॉलीट्रॉमा वार्ड में। उसमें एक बच्चे की स्थिति गंभीर है, बाकी 3 जो पेशेंट्स हैं वो स्टेबल है।